Welcome to 10 plus 1 Newton's laws of motion class. Dear students, you are as all aware that we have done just law of conservation of momentum, rocket propulsion theorem, and we have covered all the topics. Now we are left with connected motion, that is Atwood machine, and then we'll be doing the lift motion of lift, and after that this chapter is almost over with the inertial and non-inertial frame. Then we will be giving you some conceptuals and higher order thinking skills and numerical sections. We will start, right? So here we go with today the connected motions, right? See, what is the meaning of connected motion? Well, students, in the connected motion concept, I'll be explaining you Atwood machine. See, there is a massless, frictionless point pulley having two masses m1 and m2 connected by means of an inextensible massless string. Its weight m2g will act downward. Its weight m1g will also act downward. So m2 is greater than m1, so m2g is greater than m1g. Therefore, there will be a motion and there will be a tension which will be developed in the string. Students, फिगर में देखिएगा, हमारे पास दो मास हैं, एक m1 है और दूसरा m2 है. m2 मास m1 से बड़ा है. ऑब्वियसली m2g वेट m2 का ज्यादा है m1g से, तो ये पुल्ली के अंदर एक सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगी. अब इस के अंदर एक तो हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन ए, दूसरा हम फाइंड करेंगे टेंशन. अब इसको मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम. बहुत ध्यान से समझना. मैं m2 को लेता हूं तो m2g वेट नीचे को और बस इतना पोर्शन, टेंशन अप. अब ये नीचे किससे आ रहा है? एक्सेलरेशन ए से. तो इक्वेशन बनेगी m2g माइनस टेंशन इक्वल टू m2a. मार्क इट 1. जैसे आप रस्सी से किसी चीज को ड्रॉप करते हो, ओके, जैसे आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो, जैसे मान लीजिए आप इसको ड्रॉप करते हो या किसी भी चीज को ड्रॉप करते हो, राइट? ये ड्रॉप हो रहा है नीचे को, तो ये m2g, इसमें क्या आ रही है? टेंशन ऊपर को, तो ये नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन ए. तो हम बोलेंगे m2g माइनस टेंशन इक्वल टू m2a. अब हम बात करते हैं m1 की. अब m1g नीचे को और टेंशन ऊपर को, तो T माइनस m1g इक्वल टू m1a. इसको हम नंबर 2 लगाएंगे. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये क्या बन जाएगा? m2g माइनस t प्लस t माइनस m1g इक्वल्स टू
m1 a प्लस m2a, m1a प्लस m2a। मैं चाहूंगा कि ये पूरा बोर्ड को ले इसमें। अब आपको दिखाई दे रहा होगा m2g माइनस टी प्लस टी माइनस m1g इक्वल टू m1a प्लस m2a। इज इट राइट? अब t गेट्स कैंसल्ड, तो क्या बचा हमारे पास? m2g माइनस m1g, और इधर से हम a कॉमन निकाल लेते हैं, m1 प्लस m2। अब g यहां से कॉमन निकाला, मैं उल्ट रहा हूं इसको, तो m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आई एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मार्क कर लेते हैं। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहे आप नंबर 2 में भर दो, चाहे आप नंबर 1 में भर दो, आपको टेंशन आ जाएगी। आपको टेंशन नहीं आ जाएगी, मतलब टेंशन का फॉर्मूला आपके सामने निकल आएगा। मैं इस तरफ ये ठीक है। अब मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू से 2 में रखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में a का वैल्यू डाला। पहले तो मैं m1g को इधर ले आता हूं, m1g, और एक्सेलरेशन का वैल्यू डाला मैंने m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। इज इट राइट? अब हम स्टूडेंट्स क्या करें, यहां सॉल्व करता हूं मैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, m1g m2g माइनस m1g, ठीक है, m1g। अब देखो मेरे m1a, साथ में m1 भी आएगा। इसको मैं रब करता हूं 1 मिनट। अब इसका वैल्यू देखो, t इक्वल टू m1g, ये बन गया m1 एंड m2। देखो m1a है ना, a का वैल्यू हमने डाला m2 माइनस m1 m2 इंटू ये दिस इज g बेसिकली, m1 m2 g, राइट, एंड ये बन गया माइनस m1 स्क्वायर अपॉन g, नीचे m1 प्लस m2। अब ये एलसीएम लिया, m1g m1 m2 प्लस m1 m2g माइनस m1 स्क्वायर g, नीचे क्या आ गया m1 प्लस m2। करेक्ट? अब स्टूडेंट्स, इस जगह को मैं यूज करूंगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो t इक्वल टू m1 इंटू g, दैट इज m1 स्क्वायर g, m1 m2 g, ठीक है, प्लस m1 m2 g माइनस m1 square g divided by m1 plus m2. This gets cancelled. m1 2g कितना बन जाएगा?
2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास आ गया टेंशन और ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहो तो इसको g से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और g से ही डिवाइड कर दीजिए नीचे। तो m1gw वेट 2w1 w2 अपॉन w1 प्लस, तो ये हमारे पास टेंशन आया और एक्सेलरेशन आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटवुड मशीन इसको बोलते हैं। ये खत्म हुआ। इसके बाद मैं आपको करवाता हूं लिफ्ट, राइट? लिफ्ट मोशन अप एंड लिफ्ट मोशन डाउन, राइट? तो नोट कर लीजिए आप इसको, राइट? सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं है। फिजिक्स इतनी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ 2 इक्वेशंस ही हमने बनानी है। थैंक यू, राइट? इसको आप नोट कर लीजिए।